दिल्ली में गहराया पानी का संकट, जहां पीने के पानी के लिए बड़ा संकट सामने आ रहा है। लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं लोग। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किस तरीके से पानी का संकट गहराया है। पीने के पानी के लिए अब लोग, दिल्ली वासी जो है, परेशान हो रहे हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं लोग। तो पानी ना होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो प्यासी दिल्ली को कैसे मिलेगा पानी, ये सबसे बड़ा सवाल है। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। स्थानीय लोग पानी के लिए तरसे हैं। तो पानी संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने बैठक की है। तो विरोध में स्थानीय लोग उतरे हैं। तो बैठक में फिलहाल कोई नतीजा निकल पाता है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली वासी इस वक्त पानी के संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ पानी का संकट। तो दिल्ली वासियों के लिए ये दोहरी मार सामने आ रही है। तो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि इस भीषण गर्मी में भी उन्हें लाइनें लगानी पड़ रही हैं और उस कतारों में खड़े होकर वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। इस कदर पानी की कमी दिल्ली में देखी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं सरकारों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है कि आखिर क्या व्यवस्था है कि इतनी भीषण गर्मी में जनता इस कदर परेशान हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के इंतजाम ठीक नहीं है, जिसके चलते लोगों को इस तरीके की परेशानी हो रही है। और इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी विरोध में उतरे हैं। चलिए अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से। मनोज भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस कदर किल्लत हो रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्या कोई इंतजाम अभी तक किए गए हैं? जी, सबसे पहले आपको दिल्ली की अपडेट दे देता हूँ कि दिल्ली में लगातार गर्मी चरम पर है। हम्म। आसमान से आग बरस रही है। अगर जी। दिल्ली के आज की तापमान की बात कर ली जाए तो 45 डिग्री पार करता हुआ तापमान दिखाई दे रहा है अधिकतम में। न्यूनतम की बात कर ली जाए तो अभी भी 30 डिग्री के पार ही बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने खुशखबरी जरूर दी है कि आज हो सकता है कि दिल्ली के आसमान में बादल छा जाएं और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हम्म। रफ्तार से हवा भी चल सकती है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली वालों के साथ, वो यमुना के लगातार जल स्तर में घटता हुआ जो जल स्तर है वो समस्या बना हुआ है। ऐसे में कल जल मंत्री आतिशी ने दौरा किया था वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट का, जहां पे उन्होंने कहा कि लगातार उन्होंने ये आरोप लगाया कि हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराग से हम्म। पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जितनी दिल्ली को जरूरत है उससे कम वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल अभी यमुना की अगर स्थिति देखें तो वो लगातार सूखती हुई नजर आ रही है। हम्म। लोग उसमें से चलकर भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बनी हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगातार टैंकरों से जरूर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी जल बोर्ड का कहना यह है कि हम एक समय का ही पानी दे पा रहे हैं। और अगर सरकार की बात कर ली जाए, दिल्ली सरकार की बात कर ली जाए, तो कुछ इलाकों में 2 समय पानी नहीं आएगा, एक ही समय पे पानी आएगा। और पानी की बर्बादी के ऊपर भी अब 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया गया है। गाड़ी हम्म। साफ करते हुए या फिर पानी की वेस्टेज को देखते हुए ये जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके लिए 200 जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं, जो सुबह 8 बजे से इस चीज पे ध्यान रखेंगी कि कहाँ पे पानी की बर्बादी की जा रही है, और वहां पे 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि राजनीति भी तेज होती हुई इसमें दिखाई दे रही है। राजनीति की, दिल्ली की तपिश की तरह ही राजनीति भी तपती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में दिल्ली वाले लगातार पानी को तरसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी दिखी हैं जहां पे लगातार लोग टैंकर के ऊपर चढ़ के पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में एक दूसरे के साथ हाथापाई भी होती हुई नजर आ रही है, जिससे हम्म। गंभीर चोट लगने की भी सामने तस्वीरें आती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे हम्म। में लगातार बढ़ती हुई दिल्ली की पानी की समस्या को लेके अब सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंच गई है, और हम्म। सुप्रीम कोर्ट से भी अब गुहार लगाई जाएगी कि दिल्ली को पानी दिया जाए। वहीं अगर आतिशी की बात कर ली जाए या फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात कर ली जाए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है हम पंजाब से या हम्म। फिर यूपी से या फिर हिमाचल
प्रदेश से भी पानी की मांग करते हैं कि दिल्ली की आपूर्ति पूरी की जाए। वहीं हरियाणा को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में ज्यादातर पानी की कमी की समस्या को देखा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं इस परेशानी से 2-4 लोगों को ही होना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या इंतजाम होते हैं ये देखना होगा। ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगे आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात कर रहे थे दिल्ली के बारे में। लगातार दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि पानी का संकट बना हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, गजेंद्र और मनोज। मनोज, आपका रुख करती हूँ, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्या वो क्षेत्र है जहां पर पानी का संकट सबसे ज्यादा सामने आ रहा है? कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि भगवान भरोसे हैं अब लोग, क्योंकि ये पानी का संकट खत्म नहीं हो रहा है। काफी समय हो गया है कि लोग इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मनोज, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। गजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए तस्वीरें लगातार गजेंद्र ने भी समझाई कि आखिर क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, किस कदर लोग आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी चाहिए। हर किसी को पानी चाहिए और ये तो मूलभूत सुविधा है, और यही नहीं मिल पा रही है दिल्ली में, जिसके चलते लगातार दिल्ली सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये संकट कब दूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिकरण भी हो रहा है, जहां लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा से पानी रोका जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी दिल्ली में हो रही है। लेकिन असली वजह क्या है और कब तक ये संकट दूर होगा, सबके मन में यही सवाल है, खास तौर से दिल्ली वासियों के मन में यही सवाल है। गजेंद्र, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए लोग झगड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। इस तपती दोपहरी में लोग कतारों में खड़े हैं। अब क्योंकि प्रदर्शन भी हो रहा है, क्या उसका कोई दबाव महसूस हो रहा है प्रशासन पर? चलिए, शायद गजेंद्र तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा से दोनों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का संकट लगातार दिल्ली में बना हुआ है। और देखिए हम आपको कतार वो दिखा रहे हैं, लोगों की बेबसी दिखा रहे हैं कि लोग आज आज़ादी के इतने साल बाद भी पानी को तरस रहे हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो गजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गजेंद्र, क्या तस्वीरें हैं? प्रशासन अब कितना दबाव महसूस कर रहा है, उस हिसाब से क्या इंतजाम? देखिए प्रशासन अभी अगर देखा जाए तो लगातार हरियाणा के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार आतिशी ने कल जिस तरीके से वजीराबाद पे आके यहाँ का मुआयना किया और उसके बाद सीधे ही कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार पानी रोका जा रहा है, हथनीकुंड बैराग से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए आपको बता दें कि चंद्रावल बैराग की बात कर ली जाए या फिर ओखला की बात कर ली जाए या फिर वजीराबाद की बात कर ली जाए, हथनीकुंड बैराग से पानी आता है तो इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर पानी जाता है। इनको यहाँ से रोकने की वजह से ही दिल्ली में पानी की एक बड़ी हिस्से में पानी की कमी को देखा जा रहा है। और वहीं अगर बात कर ली जाए लोगों की, तो लोगों की तरफ से लगातार प्रदर्शन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आतिशी के घर पे कल भी देखा गया था कि महिलाओं की तरफ से मटका फोड़ो उन्होंने प्रदर्शन किया था और लगातार ये जताया था कि दिल्ली में पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है और दिल्ली वालों को इतनी भीषण गर्मी में पानी की जरूरत भी है। ऐसे आनन पानन में लगातार मीटिंगों का दौर भी लगातार चल रहा है। कल भी देखा गया था कि किस तरीके से लगातार मीटिंग बुलाई गई थी और आज भी मीटिंग जो है वो लगातार दिख रही है। आम आदमी पार्टी लगातार मीटिंग करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में दिल्ली की समस्या कैसे पानी की सुलझेगी, इसके ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। क्या असर होता है ये देखना होगा। मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, किस कदर प्रदर्शन जारी है पानी के संकट को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार पानी का संकट दिल्ली में बढ़ा है और दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली सरकार कह रही है घर घर पानी पहुंचेगा नलों के द्वारा 2024 में। लेकिन जिस प्रकार पानी का संकट आप देख सकते हैं,
पानी माफिया उस पर कब्जा कर लिया है। ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है, क्योंकि पानी के टैंकर जो है समय पर पानी की सप्लाई दिल्ली में नहीं पहुंचा पा रहे हैं और दिल्ली वाले जो है पानी के लिए त्राहिमाम करते हुए नजर आए। जिस प्रकार टैंकर पहुंचता है क्षेत्र में, उसी प्रकार लोग पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान कोई बड़ी घटना भी अंजाम दे सकती है, क्योंकि जिस प्रकार पानी मौलिक आवश्यकताओं में मूलभूत जरूरत है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। दिल्ली में तापमान जिस प्रकार दुबई से भी ज्यादा हुआ है, नजफगढ़ क्षेत्र आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तापमान कितना ज्यादा है और गर्मी से बचने के लिए दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली का बेटा कहने वाला अरविंद केजरीवाल आज एसी में है और जनता रोड पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और देखिए बीजेपी भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में सम्मिलित है। कैसी तस्वीर, क्या इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार राजनीतिकरण की बात कर ली जाए तो आम आदमी कह रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस पर बीजेपी ने हरियाणा से जो पानी उनको मिलता था उसको रोक दिया है और पानी की आपूर्ति में ये सबसे बड़ी बाधा बताई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी जब मानसून का मौसम था तो आम आदमी सरकार ने ये आरोप लगाए थे कि हरियाणा सरकार पानी ज्यादा छोड़ रही है और बाढ़ का संकट दिल्ली में हो जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं रोड पर। 48-45 के बीच जो टेम्परेचर है दिल्ली में वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हीट वेव जो है दिल्ली में काफी तेजी से बढ़ी है। 10 सालों का जो आंकड़ा था वो गर्मी का टूटा है दिल्ली में और पानी माफियाओं ने जो जंगल राज बनाया हुआ है उसकी वजह से भी दिल्ली के लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं टैंकर जिस प्रकार सप्लाई किए जाते हैं उनको भी माफियाओं ने अपने चंगुल में कर लिया है और दिल्ली सरकार सीधा सीधा आरोप लगाती है बीजेपी पानी की सप्लाई हरियाणा से नहीं होने दे रही है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग पिसते हुए नजर आ रहे हैं। गजेंद्र, फिलहाल तत्काल राहत के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जिन इलाकों में पानी की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है उन इलाकों की आपूर्ति पूरी करने के लिए जिन इलाकों में 2 समय का पानी आ रहा है वहां पे 1 समय के पानी की कटौती कर दी गई है। वहीं जुर्माना लगा दिया गया है कि अगर कोई व्यर्थ करता हुआ नजर आता है पानी को कार धोते हुए या फिर इस तरीके के पानी का प्रयोग करता है जिसकी जरूरत नहीं है तो वहां पे 2000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है, जिससे पानी का कुछ बचाव किया जा सके। कहीं ना कहीं ये लोगों के जहां पे आपूर्ति नहीं हो रही है वहां तक लोगों तक जल पहुंचे इसकी कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जहां पे ये कटिंग की गई है कि यहाँ पे 2 समय का पानी नहीं आएगा, वहां के लोग जरूर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि जितने पानी की जरूरत है उतना पानी अगर नहीं मिलता है तो इससे काफी मुश्किलों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कोशिश जरूर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आती है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो दिल्ली फिलहाल पानी के गहरे संकट से उबरती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार यमुना का जल स्तर घटता जा रहा है, हथनीकुंड बैराग से पानी नहीं आ रहा है। इसको लेके समस्या बरकरार है। अब इसका समाधान क्या होता है और कब तक होता है, ये सबसे मुख्य सवाल रहेंगे। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।